हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 पूर्वी जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। अ बॉटल ऑफ ड्यू का मतलब क्या हुआ कि एक बॉटल जो कि ओस की बूंदों से भरी हुई है। तो देखते हैं इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, समझते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर आपको कहना क्या चाहता है। रामनाथ वॉज द सन, रामनाथ जो है बेटा था ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड, एक जमींदार होता था जो बहुत अमीर था, उसका बेटा था, नाम था रामनाथ। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड, जब उसके फादर की डेथ हुई तब उन्होंने उसके एक विरासत के रूप में क्या दिया, एक बहुत बड़ा एरिया दिया ज़मीन का, यानी कि एक अच्छे स्केल पर वो जो ज़मीन थे उसको विरासत के तौर पर अपने बेटे को देकर गए। यहाँ पर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है कि एक लार्ज एरिया जो होता है भूमि का, और जो उसे किससे मिला, उसे मिला अपने फादर से, अपने पिताजी से। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिमलैंड, लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन उस ज़मीन की देखरेख में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो आलसी था, बिना मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहता था। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फ़नी आइडिया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फ़नी आइडिया था। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि उसके पास शायद कोई जादुई औषधि आ जाए, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल दे, यानी कि सोने में बदल दे। तो वो बड़ा ही एक फ़नी आइडिया लेकर घूमता था। उसे लगता था कि एक न एक दिन वो एक जादुई दवाई बना लेगा जिससे वो किसी भी चीज़ पर उसको डालेगा तो वो चीज़ जो है एकदम से गोल्ड में बदल जाएगी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशंस, और अब वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय इसी चीज़ में बिताता था। हमेशा वो ये खोजने की कोशिश करता था कि किसी तरीके से उसे ये पोशन मिल जाए। पोशन का मतलब होता है कि एक ऐसा लिक्विड जो कि मैजिकल प्रॉपर्टीज से भरा हुआ हो, कि एक ऐसी दवाई जिसके पास जादुई ताकत हो। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और जो लोग जो थे अक्सर उसे चीट कर दिया करते थे, उसको धोखा दिया करते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, क्योंकि वो अक्सर उसे ये कहा करते थे कि हाँ, हम तुम्हें ऐसी जादुई दवाई का कोई तरीका बता देंगे, कोई नुस्खा बता देंगे, और हमेशा उसे धोखा दिया करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने अपने इस आइडिया से गिव अप नहीं किया, यानी कि उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा इसी कोशिश में लगा रहा कि किसी तरीके से उसे ये मैजिकल दवाई मिल जाए। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस, अब उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो इन सारी ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एंड ऑल्सो वरीड, और उसके साथ साथ वो चिंतित भी थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो ये देखा करती थी कि जो रामनाथ है वो कितने ज़्यादा पैसे इन चीज़ों पर खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और वो इस बात से पूरी तरह से श्योर थी कि आने वाले समय में उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी, यानी कि वो गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज, एक दिन एक प्रसिद्ध जो संत थे, सेज का मतलब होता है संत, कॉल्ड महीपति, जिनको कि माहीपति बुलाया जाता था, केम टू देयर टाउन, उनके शहर में आए। रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर्स एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, अब रामनाथ भी उनके पास गया और उन्होंने उससे वो दवाई बनाने का बारे में पूछा कि वो जो मैजिकल औषधि है उसको कैसे बनाया जा सकता है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड रह गया कि जो संत थे उन्होंने उसे इस चीज़ का बताया, आंसर दिया अबाउट द पोशंस के बारे में, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि संत उसे इसका सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन वो बड़ा ही सरप्राइज्ड हो गया जब संत ने उसे इस औषधि के बारे में बताया। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्स, अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब सेज ने कहा, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय,
कि हाँ, जब मैं ट्रेवल कर रहा था हिमालयाज़ में, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, और मैंने ये सब सुना था कि तुम किस प्रकार से इस औषधि को बना सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अब रामनाथ बोलता है टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ। अब रामनाथ ने उससे प्रार्थना की कि नहीं, प्लीज़ आप मुझे बताइए। अब आगे संत उसको बोलते हैं यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, कि तुमको एक केले के पेड़ का पौधा लगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, और तुम्हें अपने हाथों से इसमें रोज़ पानी देना पड़ेगा। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, कि इसके पत्तों पर सुबह सुबह ओस की बूंदें आ जाएगी। तो ड्यू का मतलब होता है कि छोटे छोटे पानी की जो बूंदें होती हैं पत्तियों पर, जो रात के समय आ जाती हैं, जिनको कि हम ओस की बूंदें भी बोलते हैं। तो जब वो सुबह के टाइम इन पत्तियों के ऊपर आ जाएगी, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन अ बॉटल, तुमको इन ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लेना है एक बॉटल के अंदर। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगा, ओस की बूंदें हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, तब तुम इसे मेरे पास लेकर आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, और उसके बाद मैं कुछ मंत्रों को चैंट करूँगा, कुछ जादुई शब्दों को चैंट करूँगा। चैंट का मतलब होता है कि किसी मंत्र को बार बार बोलना, तो मैं कुछ शब्दों को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करूँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशंस, और तब ये जो उसकी बूंदें होगी, ये तुम्हारी जादुई औषधि में बदल जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और तब इसकी एक बूंद किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तुम डालोगे तो वो जो है उसको सोने में बदल देगी। तो यहाँ पर संत उसको एक यही उपाय बताते हैं कि तुम्हें केले का एक पौधा लगाना है, और सर्दियों में जब उस पर ओस की बूंदें आएगी, उसको इकट्ठा करते रहना। जब वो 5 लीटर हो जाएगा तो उसे लेकर मेरे पास आना, और उसके बाद मैं मंत्रों की शक्ति से उसको जादुई औषधि में बदल दूंगा, और उसके बाद तुम जैसा चाहो वैसा किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल सकते हो। तो जो संत हैं वो रामनाथ को ये बात बोलते हैं। रामनाथ वॉज वरिड, लेकिन अब सुनकर रामनाथ जो था बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, अब वो ये क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो सर्दियाँ होती हैं वो तो केवल और केवल कुछ मंथ्स के लिए ही होते हैं, कुछ महीनों के लिए होती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और ये तो मेरे लिए बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी साल लग जाएंगे 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी करने में। तो यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, अब संत उसे कहते हैं कि तुम केवल एक पौधा मत लगाओ, बल्कि तुम बहुत सारे बनाना के पौधे लगा सकते हो, केले के पेड़ लगा सकते हो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि तुम्हें इसकी देखभाल खुद से ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि तुम दूसरे से इसकी देखभाल कराओ। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ऑन हैंड्स, और तुम्हें उसके ऊपर से जो ओस की बूंदें हैं उसको अपने हाथों से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर संत उसको ये बात बोलते हैं कि तुम एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स लगा लो, लेकिन उनकी सबकी देख रेख तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं कि व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, तो रामनाथ क्या बिलीव करता था, रामनाथ बिलीव करता था एक ऐसी जादुई औषधि के बारे में कि जिसको वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल सकता था, बल्कि वो मेहनत नहीं करना चाहता था, आसानी से अमीर बनना चाहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज हेल्प, रामनाथ की संत ने रामनाथ की हेल्प कैसे की। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा कि संत ने रामनाथ की हेल्प करी, उसको एक उपाय बताकर कि तुम केले के पेड़ लगाओ और उस पर ओस की बूंदें जब गिरती हैं उसको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके मेरे पास लेके आओ, जब वो 5 लीटर हो जाए तो मैं तुम्हें औषधि बना दूंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीज़न, कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि रामनाथ इस ओस को इकट्ठा कर पाएगा, इसके बारे में एक रीज़न बताइए। तो यस, हमें ऐसा लगता है कि रामनाथ ये काम कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि वो इसके ऊपर बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम खर्च कर चुका था और वो किसी भी हद तक जाकर इस औषधि को प्राप्त कर लेना चाहता था, तो इसी कारण वो ज़रूर इस काम को कर लेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसकी एक अलग वीडियोस आपको दी जाएगी। आप इसके एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं और इस चैप्टर पर अपनी पूरी क्लैरिटी को प्राप्त कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं हम अब आगे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन पर। रामनाथ वेंट होम। अब रामनाथ जो था वो वापस अपने घर आ गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से बात करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। अब उसने अपने एक बहुत बड़े खेत जो थे उसको, जो पिताजी ने उसको दिए थे, उनको उसने साफ करना शुरू कर दिया। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि काफ़ी समय से बिल्कुल खाली पड़े थे, क्योंकि वो मेहनत तो करता ही नहीं था, उसे आसानी से अमीर बनना था। तो अब आकर उसने उस खेत को साफ करना शुरू किया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और जहाँ पर अब वो क्यारियाँ बना रहा था और इन क्यारियों में वो केले के पौधे लगा रहा था। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू। अब उसने इन सारे ही पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। टेंडेड का मतलब होता है कि उनको बड़े अच्छे से उसने देखना शुरू किया, बड़ी ही सावधानी से उनकी देखभाल शुरू करी। और सर्दियों के महीने में उसने ओस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दैट फॉर्म्ड ऑन देम विच ग्रेट केयर, और जो कि अब उसकी बहुत ही एक अच्छी केयर की वजह से उस पर फॉर्म हो रही थी, यानी कि उसने अपने खेती को बड़े अच्छे से उसने देखना शुरू किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, अब उसकी वाइफ जो थी वो भी उसकी मदद किया करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप। अब मधुमती जो थी उस पर लगने वाले जो बनाना थे, जो फल लगा करते थे, उनको वो इकट्ठा कर लेती थी। टुक इट टू द मार्केट, और उनको मार्केट ले जाती थी। एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और इसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे मिला करते थे। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। अब जैसे जैसे साल बीतते गए तो रामनाथ जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो था वो लगाता चला गया, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा ओस इकट्ठा करनी थी इसी लालच में। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशंस, और इस तरीके से उसने बहुत सारे बनाना को अपने यहाँ पर ग्रो कर लिया। उसका जो पूरा जो फील्ड थी, उसका जो खेत था, बनाना के पौधों से भर गया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और जैसे ही 6 साल ख़त्म हुए, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और उसने फाइनली 5 लीटर ओस की बूंदों को एक बोतल के अंदर स्टोर कर लिया। तो उसे कितना टाइम लगा ये सारा काम करने में? तो उसको 6 साल लग गए स्टूडेंट्स 5 लीटर ओस की बूंदों को इकट्ठा करने में। और इस बीच उसने बहुत बड़े स्केल पर खेती शुरू कर दी थी केले के पौधों की। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब बड़ी सावधानी के साथ उसने बोतल को लिया और बोतल को वो संत के पास लेकर आया। द सेज स्माइल्ड, अब जो संत थे वो ये देखकर मुस्कुराए। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और उसने उस पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाया, यानी कि कोई मंत्र की चैंटिंग की। मटर्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे आवाज़ में कुछ बुदबुदाना, कुछ कहना। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और इसके बाद उसने वो जो बॉटल थी रामनाथ को वापस कर दी और कहा ट्राई इट आउट, कि अब तुम इसको ट्राई करो कि इसका क्या रिजल्ट है। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स। अब रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें जो थी वो एक कॉपर के बर्तन के ऊपर स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इसके बाद उसने इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि वो गोल्ड में बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज़ चीटिंग ही टोल्ड द सेज। अब उसने संत को कहा कि ये तो धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 कीमती जो साल हैं वो इसमें बर्बाद कर दिए। प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, कीमती। तो कीमती साल मैंने इस चीज़ पर बर्बाद कर दिए, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये गोल्ड में तो बदला ही नहीं। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन सेज जो थे वो केवल मुस्कुराते रहे। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उसने उसकी वाइफ मधुमती को कहा कि तुम आगे आओ। शी केम विद अ बिग बॉक्स, अब वो आगे आई, उसके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स था। व्हेन शी ओपनड इट इनसाइड शाइन्ड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जब उसने उसको खोला तो अंदर चमचमाते हुए सोने के सिक्के उसमें भरे हुए थे, जो कि चमचमा रहे थे एक खजाने के रूप
में। तो अब जब उसने रामनाथ ने वो स्प्रिंकल किया तो हुआ तो कुछ नहीं, तांबे का बर्तन तो तांबे का रह गया और वो गोल्ड का तो बना नहीं। और वो उसने सोचा कि भाई ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, संत ने मुझे झूठ बोला और मैंने अपने कीमती साल बर्बाद किए, इतनी मेहनत बेकार की। लेकिन मधुमती आगे आई और उसके पास एक बॉक्स था। तो आखिर ये बॉक्स किस चीज़ का था? ये बॉक्स था सोने से भरे सिक्कों का। लेकिन उसके पास ये सिक्के कहाँ से आए, बता सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में अपना आंसर दीजिए कि उसके पास ये सिक्के कहाँ से आए। तो बढ़ते हैं हम आगे। Now the sage turned to the very surprised रामनाथ and said, अब उस जो संत थे वो बहुत जो अचंभित था रामनाथ, उसकी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा उसको, देयर इज़ नो मैजिक पोशंस, कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो कि चीज़ों को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत करी, ऑन योर लैंड, अपनी ज़मीन के ऊपर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशंस, और तुमने इस प्लांटेशंस को जो है क्रिएट किया, इन अपने इतने बड़े स्केल पे तुमने खेती करी केले के पौधों की। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और जब तुम इन पेड़ों की मदद करते थे, इन पेड़ों की तुम देखभाल करते थे, उनकी केयर करते थे, तब तुम्हारी वाइफ जो थी इन फलों को बाज़ार में बेचने के लिए जाती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और जिसकी वजह से तुम्हें ये सोने के चमचमाते सिक्के मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क एंड क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, ये केवल और केवल तुम्हारी कठिन मेहनत थी जिसने तुम्हें इस पैसों को बनाने में मदद की। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना ही नहीं था, तुम मेरी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसी वजह से मैंने इस ट्रिक को तुम्हारे ऊपर खेला, मैंने तुम्हें इस तरीके से बहकाया ताकि तुम मेहनत करो और मेहनत की कीमत को तुम जान सको। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, अब जो संत के कहे हुए शब्द थे, उनके पीछे के छुपे हुए जो एक डीप नॉलेज थी, डीप अंडरस्टैंडिंग थी, उसको रामनाथ अब समझ गया। विजडम का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, कि संत ने उसे जो शब्द बोले उसके पीछे वो आखिर कहना क्या चाहते थे, उसको रामनाथ बड़े अच्छे से समझ गया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशंस फ्रॉम दैट डे ऑन, और उसके बाद से उसने अपने खेतों में बड़ी ही मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स बताओ कि वो किस चीज़ को समझा था? वो समझा था कड़ी मेहनत के परिणाम को, कि अगर हमें सोने के सिक्के चाहिए तो वो केवल और केवल हमें कठिन मेहनत से मिल सकते हैं, हमारी मेहनत के परिणाम स्वरूप मिल सकते हैं, ना कि किसी मैजिक पोशन के द्वारा, जादुई औषधि के द्वारा। तो संत उसको यही पाठ पढ़ाना चाहते थे कि तुम मेहनत करो, मेहनत के भरोसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थी एक एक्सप्लेनेशंस आपके चैप्टर नंबर 1 की, अ बॉटल ऑफ ड्यू की। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं, वर्कशीट्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।